नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम रमा एकादशी के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी का महात्म्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महात्म्य कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपेंद्र, सब पाप नाशनी इस एकादशी को रमा कहते हैं। बहुत वर्ष पहले मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि ये भी उसके अच्छे मित्र थे। सभी धार्मिक तत्वों का पालन करते हुए वह अपने प्रजा पर राज्य कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद राजा को पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से हुआ। एक बार शोभन अपने ससुराल आया था। उसी दिन ही एकादशी थी। चंद्रभागा घबराकर विचार करने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पति बहुत ही कमजोर है, उनसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पिताश्री बहुत ही कठोर है। दशमी के दिन ही अपनी प्रजा में सेवकों को भेजकर एकादशी को अन्न कोई भी नहीं खाए यह आदेश देते हैं। शोभन ने इस नियम के बारे में सुना और पत्नी कोड़ोट कहा, हे प्रिये, अब मैं क्या करूं? मेरे प्राण बचाने के लिए और राजाज्ञा को मानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मनुष्य तो क्या, हाथी, अश्व तथा अन्य प्राणियों को भी आज हमारे पिताजी के साम्राज्य में कुछ भी खाने नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाना है तो आपके घर आपको लौटना पड़ेगा। इसीलिए योग्य विचार करके आप एकादशी महात्म्य उचित निर्णय लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, तुमने सत्य कथन किया है, परंतु आज एकादशी व्रत करने की मेरी इच्छा है। मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने उस दिन एकादशी व्रत किया, पर भूख प्यास से वह व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त के समय धर्मप्रायण जीवात्मा और वैष्णव प्रसन्न हुए। भगवान के नाम संकीर्तन में उन्होंने रात भर जागरण किया, परंतु भूख के कारण शोभन अपना शरीर त्याग दिया। सूर्योदय के पूर्व ही मुचुकुंद राजा ने शोभन के शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन चंद्रभागा को सती जाने की अनुमति नहीं दी। पति के श्राद्ध के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाले देवपुरी राज्य का राजा बना। रत्नों से सुशोभित सुवर्ण के खंबे और अमूल्य हीरे मोतियों से जड़ित राजभवन में वह रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं के द्वारे सेवित था। मुचुकुंदपुर का सोमशर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में पहुंचा। शोभन को अपने राजा का जामाता समझकर वो उनके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े रहे। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का, राजा मुचुकुंद का, चंद्रभागा था मुचुकुंदपुर की प्रजा का कुशल मंगल पूछा। सभी लोग सुख से और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा को पूछा, हे राजन, इतनी सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी राजा ने कहा, रमा एकादशी का व्रत करने से यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है, लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद अश्रद्धा से मैंने इस व्रत का पालन किया होगा, इसीलिए यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है। कृपया आप सब ये चंद्रभागा को कहिए। मेरे मत के अनुसार केवल वह इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुचुकुंदपुरी में लौट आया। चंद्रभागा को पूरा वृत्तांत कथन किया।
सब सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो मुझे केवल एक स्वप्न के भांति प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देवपुरी में देखा है। उसका राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है। उस राज्य को शाश्वत बनाने की विनती तुम्हारे पति ने की है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से वो राज्य शाश्वत बना दूंगी। आप मुझे वहां ले चलिए। अलग हुए दोनों को पुनः मिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। उसके पश्चात सोमशर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की दीक्षा दी। वामदेव से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से तथा रमा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वह अपने पति के सामने गई। अपनी पत्नी को देखते ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे 2 वचनों को सुनिए। अपने 8 वर्ष की आयु से मैं रमा एकादशी का पालन कर रही हूँ। इस व्रत पालन के प्रभाव से आपका राज्य प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसीलिए हे राजन, रमा एकादशी ये कामधेनु अथवा चिंतामणि समान सभी की सभी इच्छाएं पूर्ति करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस एकादशी के महात्म्य का कथन किया है। कृष्ण पक्ष की तथा शुक्ल पक्ष की दोनों भी एकादशी का व्रत पालन करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। दोस्तों, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।